गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजीव रंजन। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल। तो बाबू तुम लोग ऐसे पेशेंस ख़त्म नहीं कर लेना कि सर ज़्यादा क्लास ले रहे हैं या फिर ज़्यादा लेक्चर लगा रहे हैं ये वो, क्योंकि हम आर.एस. अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हर एक टॉपिक को टच कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए हमको टाइम लग रहा है। तो बाबू कल जो हम एक तुमको वो बताए थे रिज़ल्ट, वो ऐसा था x इज इक्वल टू b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 और y इज इक्वल टू C1 इंटू a2 माइनस C2 इंटू a1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो माइनस b2 C1 a1 b2 माइनस a2 b1 C1 a2 माइनस C2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। तो बाबू ऐसा तुम लोग बोल सकते हो कि सर अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो हमें कैसे याद रहेगा। और सही बात भी है कि अगर हमको देखो याद करने वाला तो कोई रट के भी याद कर लिया होगा, और ये याद करने वाला चीज़ ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से निकला था फार्मूला, और कॉन्सेप्ट जो हम तुमको बता दिए थे पिछले क्लास में ड्राइव करके, ठीक। तो आओ हम लोग स्टार्ट कर, एक तुमको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे ये x है, ये y है और ये 1 है। इसको पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय A2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना बाबू तो यही आएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, फिर y का वैल्यू डालेंगे, ये वाला कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आंसर। y को भी इसके बराबर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तुम इसी से देखो ना, अगर इसके इक्वल करेंगे तो ये वाला ऊपर आ गया और ये नीचे इसका है ही, तो x का वैल्यू आ गया। ये हमारा जब हमको ये याद रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे लिखना बाबू b1 b2 c1 C2 A1 A2 B1 B2 और B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 क्या होता है ये तो हम आपको कल ही क्लास में बता दी, मतलब कल नहीं क्या हर एक लेक्चर में बता रहे हैं। A1 x B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसी का ये है B1 और B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो देखो B1 B2 से स्टार्ट हुआ, B1 B2 पे ख़त्म हुआ, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बाबू, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बाय A1 रुको नहीं ये वाला इससे जो है ये निकलेगा, फिर इससे जो है ये निकलेगा, ठीक। तो देखो x के नीचे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये x है, ये भी x है, तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। फिर y है यहाँ पे, तो इसके y के नीचे क्या C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। फिर यहाँ 1 के नीचे A1 इंटू B2 और फिर A2 इंटू B1। हमारा आ गया ना ये वाला आंसर। तो हम लोग इसको 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते। अगर हम लोग को बोला कि प्रॉपर एक उससे कीजिए, क्या बोलते हैं, ये सब शो करके बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। तो पहले हम ये वाला चार्ट बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे प्रॉपर B1 बाई B2 C1 बाई C2 A1 और A2 B1 B2, ठीक। उसके बाद इसको लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन दिस,
और उसके बाद जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखो बाबू, एक पहला क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y - 17। 2x + 3y - 17 = 0। 3x - 2y - 6, 3x - 2y - 6 = 0। अब देखो बाबू, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक। और इसको बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि b1/b2 लिखना है, फिर पहले x लिखेंगे, यहाँ पे x लिख लिए, यहाँ y लिख लिए, यहाँ 1 लिख लिए, ठीक। अब x के नीचे क्या आया था, पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। a1 हमारा यहाँ पे आ गया है 2, b1 है हमारा 3 एंड c1 है हमारा -17। इसमें a2 है हमारा 3, b2 है -2 एंड c2 जो है -6 है। तो यहाँ पे क्या है, b1 और b2, यहाँ पे b1 b2 लिखना था हम लोगों को स्टार्टिंग में, तो लिखे हम लोग 3 और -2। फिर c1 और c2 लिखना है -17 और 6, तो -17 और 6। फिर a1 a2 2/3, तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। फिर b1/b2, फिर ये वाला आ जाएगा 3 और -2। बाबू बस ये वाला फॉर्मेट याद रखना है कि b1 b2 से स्टार्ट होगा, फिर b1 b2 पे ही ख़त्म होगा, बस बीच वाला याद रख लेना, ठीक। b1 b2 से स्टार्ट होगा, b1 b2 पे ख़त्म होगा, और बीच में पहले c1 c2 आएगा, फिर a1 a2, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, ठीक, कर दिए। तो x के नीचे क्या आएगा, x/6 × 3, 6 3 जा 18। फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, b1 × c2, b1 × c2 ये हो गया, फिर माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, माइनस ये b2 × c1, b2 × c1, तो -2 × -17, -2 × -17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 2 जा 34, तो ये +34 आया, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये हमारा -34 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भले लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पे y आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, -17 को 3 से मल्टीप्लाई किए, -91। फिर यहाँ पे माइनस दिए जैसा इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला में, फिर 6 2 जा 12, तो ये माइनस है, ये 12 आ गया। फिर ये 1 आया, तो ये 2 × -2 -4, फिर -3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x ये आ जाएगा हमारा -16, y = 3 और 10। देखो तो बाबू कहीं पे गलती है क्या, चेक करो जल्दी, हमको तो लग रहा है। $91 नहीं होगा, ये 51 होगा, 51। और एक जगह गलती की हम लोग, C2 तो हमारा -6 है ना। अब फिर से सॉल्व करो तो गलती हो गया मेरा, जैसे x/-18 -34 y = ये माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-4 प्लस -9। अब सही है,
ये आ गया हमारा x बाय माइनस 52, y बाय माइनस 39, इसको 1 बाय माइनस 30। देखो बाबू बस यहाँ पे माइनस वाला लग लिए थे, बाकी देखा पूरा चेंज हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत सिंसियर होके निकालना पड़ेगा तुमको आंसर। तुमको अभी एक लास्ट में एक चीज़ बताएंगे, रुको। ठीक, तो हम क्या किए, अब इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, हर एक टर्म इक्वल है एक दूसरे के, यहाँ पे तो तुम देख सकता है लिखा हुआ है। ठीक, तो हम क्या किए, इसको इसके बराबर किए, क्योंकि अगर इसके बराबर करेंगे तो एक्स वाई के टर्म में निकल जाएगा, फिर आंसर हमारा निकलेगा नहीं। तो एक्स बाय माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 13, तो माइनस माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 52 बाय 13 और हमारा 4 आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4। इधर हम क्या किए, y बाय माइनस 39 को 1 बाय माइनस 13 से के इक्वल कर दिए, तो y इज इक्वल टू 39 बाय 13, ये हमारा 3 आंसर आ गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अब तुम इसको अगर ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से निकालो, सब्स्टिट्यूशन से निकालो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, इसका आंसर 4 और 3 ही आएगा। अगर तुमको डाउट है तो तुम अभी पॉज करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर 4 और 3 ही आएगा। देखो अब हम सॉल्व कैसे किए तुमको बता रहे हैं। पहले ये दो इक्वेशन दिया था, यहाँ से हम a1 b1 c1 निकाल लिए, दूसरा इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला तुम लोग क्या करना है पता है, इसके यहाँ पे लिख देना एग्ज़ाम में, क्या कि ये एग्ज़ाम में लिख देगा तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और तुमको ध्यान में भी रहेगा कि हाँ क्या क्या पुट करना है। ठीक, इसको इसके बीच में घुसा देना। ठीक, उसके बाद ये b1 के जगह हम b1 लिख दिए, c2 के जगह c2 लिख दिए, b2 के जगह b2 लिख दिए। ऐसे यहाँ से उठा के हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, बस हमको यहाँ पे पुट करना है, वो भी सही सही साइन के साथ। देखा, अगर हम -6 के जगह +6 लिख दिए तो पूरा चेंज हो गया था आंसर, बस एक मिस्टेक के चलते। तो वही है, यहाँ पे तुम अगर साइन का ध्यान नहीं देगा तो फिर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या किए, इस फॉर्म में सॉल्व किए, क्योंकि ये तीनों बराबर है। हम उसको चाहे तो हम इससे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया था बाय यूजिंग दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तुम इससे भी सॉल्व करके और चेक कर सकता है कर। ठीक, और फिर हम क्या किए, यहाँ से निकाल दिए 3 टर्म यहाँ पे, और फिर x वाले टर्म को एक कांस्टेंट जो है उसके इक्वल किए यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे x आ गया, फिर y वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल किए, फिर हमारा यहाँ से y का वैल्यू आ गया। बाबू नोट कर लो। देखो बाबू, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, और इधर है 5/x - y 4/y इज इक्वल टू -2। तो हम लोग कल भी सॉल्व किए थे जब एलिमिनेशन वाला यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे 1/x और 1/y को क्या लेट कर लिए थे, u एंड v। तो यहाँ पे भी करेंगे लेट 1/x एंड 1/y बी u एंड v। u और v हमने लेट कर लिया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 2u + 3v इज इक्वल टू 13 एंड 5u - 4v इज इक्वल टू -2। ठीक, तो हमने अलग कर दिया। अब देखो यहाँ से, अब तुम ये नहीं बोलने लगा कि सर यहाँ पे ax + by + c के टर्म में नहीं है, क्योंकि x और y का मतलब है कि दोनों वेरिएबल चेंज होना चाहिए, और u और v वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक, तुमको ये ध्यान रखना होगा। अगर 10th में आके अगर ये सब क्वेश्चन कर रहा है तो बुड़बक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -13। फिर इधर निकालेंगे a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू -4, c2 इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे सर -2 है तो आपने 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे +13 है तो आपने -13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लाए हैं। -13 इधर आता तो -13 हो जाता, इधर -2 आता इधर +2 हो जाता। ठीक,
इसीलिए तो हम क्या पढ़े हैं, x के नीचे लिखते थे जो वहाँ पे वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तो u है, v है, 1 है। तो यहाँ पे हमारा b1 b2 b1 था क्या, b1 b2, तो यहाँ पे b1 b2 डायरेक्ट लिखे, क्योंकि पिछले तो क्वेश्चन में लिख दिए थे तुम्हारा 3 - 4। हमारा ये है c1 c2 -13 2, ये 2 5, फिर 3 और -4। क्या किए, b1 b2 को पुट किए, c1 c2 को पुट किए, a1 a2 को पुट किए, फिर b1 b2 को पुट कर दिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे। क्या करेंगे, u के नीचे 3 2 जा 6, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 13 4 जा, अरे आप 13 4 जा 52 इज इक्वल टू v बाय -13 इंटू 5 -45 -4 1 बाय -8 -15। अब ये तुम बताओगे कि हम ये सब कहाँ से लाए हैं, जल्दी बताओ। तो बाबू हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिए। चलो अब सॉल्व करते हैं। u इज़ इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा -46, v इज़ इक्वल टू -49 आएगा। और ये हमारा 1 बाय -23 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको इसके इक्वल करेंगे। u बाय -46 इज इक्वल टू 1 बाय -23, u आ गया 46 बाय 23, u आ गया यहाँ से 23। अब v वाला कैसे होगा ये देखो तो, क्योंकि बुक में तो -69 आया है, ये कैसे आ गया। अच्छा हम 15 इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे 13 इंटू 5 है, तो ये हमारा 65 आएगा, ये हमारा 69। तो इधर से हम निकाले v बाय -69 इज इक्वल टू -1 बाय 23, ये ख़त्म 69 बाय 23, v इज इक्वल टू 3। तो हमारा u2 आ गया, v3 आ गया, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स को हम u को क्या माने हैं 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x आ जाएगा 1 बाय 2। सिमिलर 1 बाय वाई इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय 3 आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे 1 बाय 3 है आंसर। ठीक, तो जैसे हम लोग एलिमिनेशन वाले मेथड में u और v लेट कर ले रहे थे, वैसे भी इसमें लेट कर लेंगे। तो इसमें वो वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जो हम एलिमिनेशन में यूज़ किए थे, जैसा जैसा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, जैसा जैसा क्वेश्चन एलिमिनेशन में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चन ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक, तो तुम लोग ये बना लोगे आशा करते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज है नहीं, बस इतना ही है, और 13 क्वेश्चन ही है। इसके बाद ग्राफ स्टार्ट करेंगे, नहीं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना ग्राफ, इसके क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। उस नहीं, एक क्लास तुम लोगों का चलेगा
एक दो क्लास और चलेगा अभी, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम सब भी क्लियर करेंगे। नोट कर लो इसको, हम साइड हट जाते हैं। और बाबू हम तुमको बता दें कि अभी हम दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। 3C तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये बहुत छोटा क्लास था, एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया। तुमको 3C पूरा बनाना है। अभी तुरंत हम ऐड कर देते हैं इसमें 3C, और इसका आंसर भी ऐड कर देंगे, तुम लोग बनाना। अगर इसमें दिक्कत होगा तो एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर इतना में सर प्रॉब्लम है, बस इतना बस मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर इतना हम तुमको बता देंगे, ठीक, बस मेंशन कर देना। ये तीनों समझ, ये दो जितना हम बताए तुमको भी एग्जांपल, वो अगर तुम समझ गया तो फिर तुम्हारा एक्सरसाइज बन जाएगा। रुको अभी हम लगा देते हैं, इसको नोट कर लो पहले। हाँ तो बाबू हम क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं, और तुम लोग बना लेना ये वाला क्वेश्चन जो जो मेंशन किए। उसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना। और इसका अगला एक्सरसाइज है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो हम कि तुमको पहले भी बता चुके हैं। तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो कि A1/B1 वाला सब हम तुमको नहीं बताते कि पैरेलल का क्या कंडीशन होता है। A1/B A2 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे तो वो हो जाएगा, एक ही इक्वेशन आएगा। अगर बराबर हो गया तो मैनी इक्वेशन आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वही वाला तुमको बनाना है। तो अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक। तो अगर जिसके पास RS अग्रवाल बुक है तो वो निकालें, एक पेज नंबर 131 एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कोस्ट। 8 चेयर्स एंड 5 tables for a classroom cost ₹10,500, मतलब 10,500 दिया हुआ है, ठीक। वाइल का हिंदी होगा जबकि 5 chairs and 3 tables cost 5 table and 3 chair cost ₹6,450. Find the cost of chair and tables. Each chair and table, each chair and each table. तो बाबू यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि 8 chairs and 5 tables for a classroom cost 10,500। 8 कुर्सी और 5 टेबल का दाम है 10,500 जबकि 5 टेबल और 3 कुर्सी का दाम है 6,450 तो बोल रहा है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। जैसे मान लो हम तुमको अब बताते हैं, तुम्हारे पास 5 एक रसगुल्ला जो है 6 रुपया का आ रहा है, ठीक, रसगुल्ला, और एक समोसा है जो 3 रुपया का आ रहा है। अब आता नहीं है लेकिन आता है, आ रहा है, मैं ऐसा एज्यूम करो। तो तुम हमको बोला सर अगर हम 2 रसगुल्ला ले रहे हैं और 5 समोसा ले रहे हैं, 2 रसगुल्ला और 5 समोसा, तो उसका कॉस्ट बन जा रहा है 6 दूनी 12 5 या 15, तो 27 रुपया, ठीक। तो तुम हमको बोला कि सर अगर हम 2 रसगुल्ला और 5 समोसा ले रहे हैं तो वो हमारा कॉस्ट बन जा रहा है 27 रुपया, ठीक। लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर हम अगर 3 रसगुल्ला और 4 समोसा ले रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 6 18 और 4 12 20 30 रुपया। 3 रसगुल्ला और 4 12, हाँ। तो बोला सर, दूसरा स्टूडेंट बोला सर हम 3 रसगुल्ला और 4 समोसा ले रहे हैं तो हमारा 30 रुपया आ गया। जबकि पहला स्टूडेंट बोला 2 रसगुल्ला और 5 समोसा लिए तो हमारा 27 रुपया आया, ठीक। तो अब तो तुम ये नहीं बोलेगा कि सर रसगुल्ला का दाम मेरे में ज़्यादा जोड़ लिया है या फिर मेरे में कम जोड़ा है, उसमें ज़्यादा जोड़ लिया है, ऐसा तो नहीं है, उसमें डिफरेंस हो गया।
तो तुमसे बोलेंगे बाबू तुम रसगुल्ला का दाम निकालो और समोसा का दाम निकालो बस एक का, तो तुम ऐसा वाला इक्वेशन देगा कि सर 2 रसगुल्ला और प्लस 5 रसगुल्ला समोसा का दाम 27 रुपया है, और 3 रसगुल्ला और 4 समोसा का दाम 30 रुपया है दूसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और मेरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये वाला है। तो हम सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं सर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको तुम रसगुल्ला को x मान लोगे तो ये हमारा 2x आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे 3x आ जाएगा नीचे में। समोसा को y मान लेंगे तो ऊपर में 5y आ जाएगा, नीचे में हमारा 4y आ जाएगा, और ये हमारा 27 रुपया दिया हुआ है, हमारा 30 रुपया दिया हुआ है। तो हम क्या किए, 2 इक्वेशन बना लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग सिंपली आ गए, ठीक। अब ये हमने क्या किया, रसगुल्ला को x सेलेक्ट किए थे तो x वाला पुट कर दिए, समोसा को y पुट किए थे तो जहाँ जहाँ समोसा था वहाँ y पुट कर दिए, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, जो अभी हम तुमको बताए हैं, एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे मल्टीप्लिकेशन से, तो हमारा x और y का वैल्यू निकलेगा ना जी, निकल जाएगा सर। तो जो x का वैल्यू आएगा वही ना रसगुल्ला का दाम आएगा, जो y का वैल्यू आएगा दीदी तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा तो वही ना समोसा का वैल्यू आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे ये तुम जानेगा, एलिमिनेशन लगाने बताए हैं। 5 4 का या फिर 2 3 का वो ले लो, एलसीएम ले लो। 2 3 का लिए तो 6 आया, उसको डिवाइड किए तो 3 आ गया, इधर से 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर सॉल्व करेंगे इसको तो 3 2 6x प्लस 15y, 21 2 6 8। देखो बाबू, इसको हम एलिमिनेशन लगाएं तो y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, y को एक इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे हम करते थे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हम 2x प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 27, 2x इधर गया, 27 माइनस 15 कितना होगा, 12 होगा ना जी। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो देखो यहाँ से हमारा x 6 आया, y इज इक्वल टू 3 आया, और x को क्या माने थे, रसगुल्ला माने थे ना, और y को समोसा माने थे। देखो रसगुल्ला 6 रुपये आया, समोसा 3 रुपये आया। तो तुमको नहीं बताया किसी एक का कि क्या दाम है, लेकिन इतना बता दिया कि हम इतना समोसा इतना रसगुल्ला लिए हैं। एक आदमी बता दिया कि इतना हम समोसा इतना रसगुल्ला लिए हैं और टोटल दाम बता दिया। तो तुमने निकाल लिया ना कि एक रसगुल्ला का दाम कैसे कितना हुआ। सेम कॉन्सेप्ट इसी में भी लगेगा, लेकिन ये तुमको करना है। पॉज करके बनाओ तो बाबू हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन बस जो है ना समझना रहता है कि हम किसको क्या लेट करेंगे और कैसे, बस इक्वेशन बनाए, देखा तुरंत निकल गया। उसके बाद तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक्स वाई का वैल्यू निकाले और जो एक्स माने थे वो हमारा आंसर आ गया, वाई जिसको माने थे वो हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, ठीक। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स। हम क्या किए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स। हम एक चेयर का दाम को एक्स मान लिए, ठीक, पहला काम। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी वाई। हम एक्स चेयर को माने हैं, वाई टेबल को माने हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 8 चेयर्स और 5 टेबल्स का कितना है, 10,500 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 कुर्सी है। अगर हम बोल देंगे कि 8 कुर्सी का दाम 80 रुपया है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है ना, 8x इज इक्वल टू 80।
हाँ, तो हम यहाँ पे 8 कुर्सी है, कुर्सी को x माने तो यहाँ पे लिख देंगे 8x प्लस होगा ना, क्योंकि दाम जो है हम लोग हिसाब करते हैं उसमें तो प्लस आता है, तो प्लस कर दिए। 5 टेबल को y माने हैं तो 5y इज इक्वल टू कितना दिया 10,500, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ये बना लिया ना बाबू, ये वाला। अब लिखेंगे अगेन, मतलब फिर से। अगर ये 2 इक्वेशन बना लिया मतलब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, तुम्हारा 5 मार्क्स पैकेट में है, ठीक। लिखेंगे अगेन, अगेन क्या है 5 टेबल और 3 चेयर। 5 टेबल को y माने तो 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 6450। इसको सही से कर देते हैं, x इधर ला देते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6450। देखो कुछ किए, बस जितना क्वेश्चन में बोला बस उतना कर दिए, लिख दिए। बस एक एक्स्ट्रा किए कि इसको x माने हैं और इसको y माने हैं, ठीक। हमने x और y माना और जो जो क्वेश्चन में था उसमें पुट कर करके लिख दिए, हमारा 2 इक्वेशन आ गया। तो लिखेंगे नाउ सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन 1 and 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तुम सब्स्टिट्यूशन से कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन से कर सकता है, लेकिन हमको लगता है, हम एडवाइस भी करेंगे तुमको कि एलिमिनेशन यूज़ करना है ये सब में। यूजिंग these 2 equation 1 and 2 by using elimination method। तो लिखना है solve this on solving, तो यहाँ सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन एंड 1 and 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम लोग जो है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, तो लिखेंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू, और ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6450। हम 2 इक्वेशन निकाले हैं ना, लिख दिए उसको एलिमिनेशन में जैसे यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे y वाला टर्म इक्वल है, अगर इसको ख़त्म करना तो माइनस करेंगे ना बाबू, तो यहाँ से प्लस था या माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म। ये हमारा 3x आ गया, इसको माइनस करो तो 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 6 गया 4, कितना आएगा बाबू, हमारा x का वैल्यू आ गया 1350। देखो तो रुकना 1 सेकंड। हम्म, 1350 हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, ठीक, कि y का दाम कितना निकलेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। आसान ये भी है, ठीक, तुमको जो सही लगे। तो ये हम लोग माइनस करेंगे 1350 प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर माइनस में लिख दे। 8 5 जा 40, 4 8 3 24, 5 6 7 24 25 26 27 28। देखो बाबू गलती तो हुआ है, 8 25 40 4 8 25 40 4 24। हाँ,
तो देखो बाबू यहाँ पे एक गलती हुआ है, हम तुमको बता दे रहे हैं कि गलती क्या हुआ है कि यहाँ पे 5 टेबल नहीं था, 3 टेबल और 5 चेयर और 3 टेबल था, ठीक। 5 चेयर और 3 टेबल था, ठीक। तो ये देखो हम सही कर देते हैं, ठीक। हम क्वेश्चन गलत लिख दे रहे हैं बार बार। 5 चेयर और 3 टेबल, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। 5 चेयर है ना, तो 5x + 3y = ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यहाँ पे इक्वेशन यहाँ वाला सब अलग होगा, ठीक। बस वही किए, चेयर वहाँ पे था, टेबल यहाँ पे था, तो चेयर के जगह हम x लिख दिए, 5x है ना और 3y है ना। सॉल्व करेंगे इसको, 8x + 5y = ये, तो ये हमारा 5x + 3y = 6450। इसको सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कैसे लगाओगे? जल्दी लगाओ बाबू, जल्दी। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 24x 15y। देखो तो सही है मल्टीप्लाई। आजकल हमसे गलती बहुत हो रहा है। अरे ये माइनस में कैसे आ जा रहा है? अच्छा हाँ, छोटा था। तो हम क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन लगा के, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया 5 से, कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए। प्लस में नहीं कटेगा, माइनस में कटेगा, तो माइनस यहाँ पे दे दिए, माइनस दे दिए, फिर ये माइनस दे दिए, ठीक बाबू, माइनस दे दिए हम, ठीक। एलिमिनेशन तो ये सॉल्व करने बताए ही है तुम लोगों को, बस यहाँ पे ये दोनों बनाना सीख जाओ तुम लोग। ये माइनस के यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अच्छा रुको तो थोड़ा सा इंक डालने दो, तो इंक कहाँ है बाबू? थोड़ा बाद में डालेंगे। ये ख़त्म हुआ, ये -x आ गया, और ये हमारे कितना आ जाएगा, -750। इसको माइनस करेगा, 31500 है, 32250 है, ये 750 आया, x = 750। और तुम अगर x को इसमें पुट करता है या इसमें पुट करता है तो तुम्हारा y का वैल्यू 900 निकल के आएगा। हम निकाल देते हैं, ठीक। 5x + 3y = 6450। तो 5 × 750 + 3y और 6450 75 25 27 आएगा क्या? ये 3y = 900। तो ये हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। तो बस अब इसके नीचे लिख देना है तुम लोगों को, hence the cost of 1 chair and 1 table are 750 and 900 respectively। आंसर तो देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं। एक बार हम रैपिड बता देते हैं। 8 चेयर 5 टेबल का दाम दिया हुआ है 10,500। 5 कुर्सी और 3 टेबल का दाम दिया है 6,450। हमने क्या किया, चेयर को x माना, टेबल को y माना, और जैसा क्वेश्चन में बोला गया 8 कुर्सी और 5 मतलब मेज, टेबल का दाम दिया हुआ है 10,050। वैसे ही हमने जहाँ पे चेयर था वहाँ पे x ले लिया, जहाँ पे टेबल था वहाँ पे y ले लिया, और फिर इक्वेशन बना लिए। और फिर वैसे ही दूसरा इक्वेशन बना लिए। फिर दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए। फिर जो एलिमिनेशन से जो हमारा x आया और जो हमारा y आया वो हमारा टेबल और कुर्सी का दाम निकल गया, ठीक। तो तुम लोग इसमें अब ज़्यादा मत दिमाग लगाना, ये वाला इसको बस रिवीजन कर लेना। फिर हम अगला नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे कि कैसे क्या होगा।
और आगे हम टाइप पर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर तुम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने देंगे। ठीक, चलो बाय बाय, गुड नाइट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना कि, और फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास कैसा लगा। ठीक, चलो बाय बाय।